अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ग्लोबल टैरिफ लगाए थे उन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को इल्लीगल मतलब अवैध क्यों घोषित किया। क्या मामला सिर्फ कानूनी दांवपेच का था या इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। 20 फरवरी 2026 ये तारीख अब इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें दुनिया भर की ट्रेड पॉलिसीज को बदलने की ताकत है। तो हुआ ये कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ये जो टैरिफ लगाए गए थे ये इल्लीगल थे और इसकी वजह थी 1977 का एक कानून IEPA। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट का मानना था कि जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई थी उन्होंने उसका इस्तेमाल हद से ज्यादा कर लिया था। और ये फैसला कोई नजदीकी मामला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 6-3 का वोट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों को इस बात पर कोई शक नहीं था कि ये टैरिफ कानून के दायरे से बाहर थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग एक ही तरफ थे। 3 जजों जस्टिस थॉमस, अलीटो और कैवेनॉ की राय अलग थी और उनकी इस असहमति से पता चलता है कि ये मामला उतना भी सीधा साधा नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। अच्छा, तो अब जरा इसके लीगल पहलू को समझते हैं। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट इस फैसले तक पहुंचा कैसे। और देखिए, मामला असल में प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच पावर की खींचतान का है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस पूरे मामले का निचोड़ है। एक तरफ है प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स और दूसरी तरफ है कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार जो कहता है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। तो सवाल यही था कि जब ये दोनों शक्तियां टकराएंगी तो कौन ऊपर रहेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, देखिए, अगर कांग्रेस का इरादा प्रेसिडेंट को इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त पावर देने का होता तो वो कानून में साफ साफ लिखते, और क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था तो मतलब पावर दी ही नहीं गई, बात खत्म। अच्छा, 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये याद करने की कोशिश करते हैं कि ये टैरिफ्स लगाए ही क्यों गए थे, मतलब इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो उस समय सरकार ने 2 बड़ी वजहें बताई थी। एक तो थी आर्थिक, मतलब ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटे को कम करना, और दूसरी वजह थी नेशनल सिक्योरिटी की, देश को खतरों से बचाने की। और सच कहें तो सुनने में ये दोनों ही वजहें काफी वजनदार लगती हैं। पर कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने माना कि हाँ, ये चिंताएं असली हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट खुद ही एक नई टैक्स पॉलिसी बना दे। ये काम तो कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का नहीं, बिल्कुल साफ। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा। क्योंकि आखिर में बात तो पैसे पर ही आती है, और इस फैसले का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो सच में बहुत बड़ा है। 175 अरब डॉलर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी रकम है जो अब शायद सरकार को उन कंपनियों को वापस करनी पड़ सकती है जिन्होंने ये टैरिफ भरा था। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पैसा कंपनियों को वापस मिल पाएगा, और अगर हाँ तो कैसे। देखिए, ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसमें बहुत लंबी कानूनी और कागजी कार्रवाई हो सकती है। पर यह कहानी सिर्फ रिफंड तक ही सीमित नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ये फैसला ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को एक तरह से रीसेट कर सकता है। अमेरिका में लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इंपोर्टेड सामान सस्ता हो सकता है, और पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि शायद अब ट्रेड वॉर का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। खासकर भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव खबर है। जरा सोचिए, इंडिया से अमेरिका जाने वाले आधे से ज्यादा सामानों पर जो पहले 18% का टैरिफ लगता था वो अब हट जाएगा। ये इंडियन इकॉनमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट हो सकता है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये फैसला सिर्फ पैसों या ट्रेड के आंकड़ों का नहीं है, ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसका निचोड़ ये है, ये फैसला इस बात को पुख्ता करता है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को और मजबूत करता है जो वहाँ के लोकतंत्र की बुनियाद है। देखिए, ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान अनिश्चितता से होता है। ये फैसला उस अनिश्चितता को कम करता है।
इससे दुनिया भर की कंपनियों को एक भरोसा मिलता है कि नियम अचानक रातों रात नहीं बदल दिए जाएंगे। और ये जो स्थिरता का संकेत है ना, ये व्यापार के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये फैसला एक कानूनी केस से कहीं बढ़कर है। ये एक तरफ तो सत्ता पर एक ज़रूरी चेक है और दूसरी तरफ ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि दुनिया इस नए मौके को कैसे भुनाती है, और इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।